चलिए चलिए। नमस्कार दोस्तों आइए, आज मेरी ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आज की ब्लॉग में मैं जहां से शिक्षा ग्रहण की और जिस कॉलेज से महादेव प्रसाद महाविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय हीरक जयंती द्वार, तो इतना भव्य गेट देख सकते हो आप। क्या बताओ, काफी कुछ चेंजिंग हो गया। जब हमने एडमिशन लिया था तब इतना नहीं था, लेकिन आज इसकी सुंदरता देखने को बन रही है। तो चलिए आपको अंदर आज पूरा सीएमपी डिग्री कॉलेज घुमाते हैं। कितना कुछ बदल चुका है आप पहले और अब में। आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले कैंटीन है वो, और इधर सारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक बाय डिपार्टमेंट है ABCD। और इधर सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति भी आप दर्शन करने को मिलेगी। तो चलिए आज पूरा सीएमपी डिग्री कॉलेज आपको घुमाते हैं जहां से हमने शिक्षा ग्रहण की। आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं ब्लॉक AB ब्लॉक CD में। चलिए चलते हैं दोस्तों। ये है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, देख सकते हो ब्लॉक A में है। जो गेट से एंट्री करेंगे और सबसे पहले आपको ब्लॉक A केमिस्ट्री डिपार्टमेंट दिखाई देगा। ये देख सकते हो आप लोग। 10 कदम पे आएंगे तो ब्लॉक B मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये हम आए हैं ब्लॉक B में, और जैसा कि फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर है, आप देख सकते हो। आगे आपको CD भी मिलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे अब ब्लॉक C और D में। नमस्कार दोस्तों आज मैं आई हूँ अपने विद्यालय महाविद्यालय CMP डिग्री कॉलेज। तो चलिए सबसे पहले CMP डिग्री कॉलेज के संस्थापक उस CMP डिग्री कॉलेज की स्थापना की और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा में विशेष योगदान दिया। तो चलिए दिखाते हैं। महाविद्यालय के संस्थापक चौधरी महादेव प्रसाद जी, जिनकी पुण्यतिथि है जन्म 1857 महाशिवरात्रि के दिन इनका इस धरती पे जन्म हुआ और 1925 को ये पंच तत्वों में विलीन हो गए। काफी परिवर्तन हुआ है CMP डिग्री कॉलेज का। पहले जब हम लोग थे 2009 में हमने एडमिशन लिया, फिर 2012 में हम पास आउट हैं संस्कृत से। तो आज हम बहुत दिन के बाद आए हैं। काफ़ी परिवर्तन हुआ है, कितनी अच्छे से क्या नाम से चीज़ों को डेवलप किया गया है, और यहाँ की पढ़ाई वगैरह भी और ज़्यादा मतलब अच्छे से की गई है। मतलब जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे यहाँ इस कॉलेज में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो जैसा कि मैं संस्कृत विभाग से निकली हूँ, तो पहले अपने संस्कृत के गुरुजनों से मिलूंगी, देखती हूँ कि वो मुझे पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते, कि 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो देख सकते हो ये मतलब बहुत ही सुंदर हो गया। यहाँ की क्लासेस वगैरह जो प्रैक्टिकल थे, अब यहाँ सुनाई पड़ रहा है संस्कृत में काफ़ी शोध होने लगे हैं। यहाँ बच्चे PhD JRF भी करने लगे हैं, और यहाँ के बच्चे आगे चल के काफ़ी लेक्चरार हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, काफ़ी फील्डों में महारत्न हासिल किया है। तो चलिए आपको संस्कृत के उन महान गुरुजनों से मिलाते हैं जो बच्चों के शिक्षा में विशेष योगदान दे रहे हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको संस्कृत विभाग में और पूरा कॉलेज घुमाते हैं। हम थे तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मतलब अनकम्प्लीट थी, लेकिन आप देख सकते हो बच्चे भी फुल मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे। कहते पढ़ाई एक बोझ नहीं समझनी चाहिए, उसे फुल इंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए। तो आज बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। पहले लाइफ का एक कहते हैं पढ़ाई के लिए शांति माहौल चाहिए, तो CMP डिग्री कॉलेज में भी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए शांत वातावरण है। देख सकते हो अब काफ़ी क्लीन हो गया और क्या नाम से काफ़ी बदला। काफ़ी दिनों बाद हम अपने डिग्री कॉलेज आए हैं CMP डिग्री कॉलेज संस्कृत विभाग में। तो चलिए देखते हैं यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है और संस्कृत में क्या क्या नई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, कितने नए
प्रोफेसर आए हैं, कितना बदलाव हुआ है। तो चलिए देख सकते हो हमारे सीएमपी विभाग में, मतलब संस्कृत विभाग में कितने नए टीचर आए हैं। आप देख सकते हो सभी टीचरों का नाम दिया हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी हैं। और ये देख सकते हैं ये मेन गेट है। तो चलिए आपको ले चलते हैं। यहाँ कुछ टीचर वगैरह भी बैठे हैं, अध्यापक वगैरह भी बैठे हैं। और देख सकते हो पूरा संस्कृत विभाग, यहाँ जितने भी नाटक होते हैं, कार्यक्रम वगैरह होते हैं, सभी मतलब सभी को एक फोटोग्राफी के द्वारा दीवारों पर सजाया गया है। संस्कृत की सारी दीवारों पे, सारी अलमारियों में संस्कृत की किताबें हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए कुछ टीचरों से बातचीत करते हैं और उनसे यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। इसलिए आज हम जब से हमने 2012 से पास आउट किया है, आज पहली बार अपने टीचरों से भी मिल रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ जितने भी नाटक कार्यक्रम होते हैं सभी को यहाँ पे एकत्रित किया गया है। देखिए ये देखिए ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था जैसी प्राइमरी स्तर में है, प्राइमरी के बाद इंटरमीडिएट स्तर में जैसी उसकी व्यवस्था है, उस पठन पाठन के सापेक्ष विद्यार्थी विषय का चयन करता है। ये इंटर कॉलेज जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में है, वहाँ अध्ययन अध्यापन बहुत क्षीण है और संस्कृत पढ़ने वाले प्रायः ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं। अगर वहाँ पढ़ाई ठीक नहीं होती है तो स्वाभाविक संस्कृत विद्यार्थी वहाँ ठीक से नहीं पढ़ते, तो यहाँ भी संस्कृत प्राप्त नहीं करते। जैसे एक कुरान है इलाहाबाद में, कुरान में 2-3 विद्यालय हैं, बहुत बढ़िया संस्कृत की पढ़ाई होती है। सरदार पटेल, उनमें संस्कृत का शिक्षक बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो वहाँ के सारे विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं। वो सीएमपी महाविद्यालय में आए या विश्वविद्यालय में जाते हैं अब, और कुछ विद्यार्थी एडीसी में भी जाते हैं। सर्वाधिक संख्या कुरान के विद्यार्थियों की होती है, क्योंकि वहाँ इंटर कॉलेज में जो शिक्षक हैं संस्कृत बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। अगर शिक्षक अच्छे हैं तो अब भी संस्कृत पढ़ने वाले अच्छे विद्यार्थी हैं, शिक्षक अच्छे नहीं है तो स्वाभाविक है कि उनको कठिन लगती है संस्कृत और पढ़ते नहीं है। सारी चीजें इसलिए कोई रुझान कम हुआ है ऐसा कह नहीं सकते। अभी भी हमारे यहाँ 8-10 साल पहले की अपेक्षा अगर तुलना करें तो कुछ कम हुई है, लेकिन इधर 8-10 साल से हम तुलना करते हैं तो कम नहीं हुई है हमारे यहाँ। अन्य विद्यालयों को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे यहाँ भरपूर आमद हो रही है, पर्याप्त विद्यार्थी आते हैं और हम लोग संतुष्ट हैं। बढ़िया विद्यार्थी हैं और हम लोग परिश्रम करते हैं, और चाहे हमारे सामने ऐसे विद्यार्थी हम लोगों की प्रशंसा करते हुए जाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन वो उन्नति कर रहे हैं ऐसा हमको सुनाई पड़ता है। तो इसके लिए हम तमाम गतिविधि चलाते हैं महाविद्यालय की ओर से, विभाग की ओर से। प्रतिवर्ष हम लगभग प्रतिवर्ष एक नाटक संस्कृत में करते हैं। स्पोकन संस्कृत सेंटर चलाते हैं, संस्कृत संभाषण केंद्र प्रतिवर्ष साल भर चलता रहता है। तो संस्कृत बोलना सीखना चाहें वो निःशुल्क संस्कृत बोल सकते हैं, सीख सकते हैं। ये हम नागरिक को भी आमंत्रित करते हैं, कोई भी आदमी यहाँ बाहरी भी सीख सकता है। तो संस्कृत बोलने का भी अभ्यास कराते हैं, और शास्त्रार्थ की जो प्राचीन परंपरा है उसका भी हम लोग पालन कराते हैं। शास्त्रार्थ चाहते हैं, प्रतिवर्ष 3 दिन तक शास्त्रार्थ चलता है। और इसी तरह की नाट्य कार्यशाला भी हम लोग चलाते हैं, 1 मास की नाट्य में प्रशिक्षण प्रदान करवाते हैं। नाट्य प्रवीण हो जाते हैं विद्यार्थी, इसी बहाने कभी अभिनय के क्षेत्र में भी वो झंडा गाड़ सकते हैं, ऐसी आशा हम लोगों को है। अच्छे नट हमारे यहाँ से तैयार होते हैं, बढ़िया अभिनय करते हैं, पहले लड़खड़ाते हैं लेकिन बहुत बढ़िया अभिनय करते हुए जाते हैं और हमको याद आते हैं। इसलिए हम अपने महाविद्यालय की ओर से ये विश्वास करते हैं कि संस्कृत का भविष्य है बहुत बढ़िया है, समुज्ज्वल है। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पीजी का कार्य भी होता है, लगभग 30-35 विद्यार्थी शोध कार्य भी कर रहे हैं यहाँ से। तो कई हमारे विद्यार्थी प्रोफेसर हो गए हैं, तो हम संतुष्ट हैं अपनी उपलब्धि से, विद्यार्थियों की अपनी उपलब्धि से। बहुत अच्छे कुछ विद्यार्थी हमारे अच्छे प्रवाचक हैं, प्रवचन करते हैं, धर्मशास्त्रों का प्रवचन करते हैं।
भागवत महापुराण का प्रवचन करते हैं। इस दृष्टि से भी और इंटरमीडिएट कॉलेज तो बहुत विद्यार्थी हमारे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में भी विद्यार्थी हमारे निकल रहे हैं। हमें पूर्ण संतुष्टि है। आप आई, हमें अच्छा लगा। आप विभाग की उपलब्धि को बाहर पारित करेंगी, इससे भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर। सर जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विद्वान यहाँ पे आए थे, कई कुलपति, कई विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ पे आए थे, तो हाँ, पोलैंड इंग्लैंड से लोग आए थे। तो इस तरह की गतिविधियाँ लगातार यहाँ चलती हैं। और जो जिन प्रतियोगिताओं शास्त्रार्थ का उल्लेख किया वो तो प्रतिवर्ष का होता है, अंतर महाविद्यालय, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताएँ होती हैं। तो और यहाँ पे संस्कृत बोलने का भी अभ्यास है। हमारे सभी अध्यापक संस्कृत धारा प्रवाह संस्कृत बोल पाते हैं, हमारे छात्र धारा प्रवाह संस्कृत बोल लेते हैं। तो ये अपने आप में एक आत्मसंतुष्टि और आत्मगौरव का विषय है, और ईश्वर कृपा से सब ठीक चल रहा है। धन्यवाद, थैंक यू। अभी आपको हमने संस्कृत विभाग घुमाया, तो चलिए अब हम कॉमर्स साइंस विभाग भी घुमाते हैं और यहाँ की नई नई चीज़ें दिखाते हैं। और यहाँ पे एडमिशन भी स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप सीएमपी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, बेहतरीन शिक्षा के लिए, तो आप सीएमपी डिग्री कॉलेज आ सकते हैं। यहाँ एडमिशन ओपन हो गया है, अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। तो चलिए अब हम आपको ब्लॉक वाइज कॉमर्स, आर्ट और साइंस साइड के क्लासों को दिखाते हैं कि कैसे हैं और कितनी अच्छी अच्छी सुविधा यहाँ प्रोवाइड की गई है, कितने अच्छे अच्छे। समय के साथ कॉलेज में काफ़ी परिवर्तन आया है, नए नए टीचर्स आए हैं, प्रोफेसर वगैरह आए हैं। ये देखिए, और जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें सब उपलब्ध हो चुकी हैं। और ये देखिए कुछ मतलब जो हमारे मतलब उसमें नहीं थी, बिल्डिंग भी नए नए क्लासेस बन रहे हैं और काफ़ी परिवर्तन हो गया। यहाँ सारे डिपार्टमेंट अलग अलग किए गए और अभी काम चल रहा है, मतलब काफ़ी अधिक विकास कर चुका है ये कॉलेज। शिक्षा के विभाग में तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के बाद सीएमपी नंबर 1 है। देख सकते हो दोस्तों, ये फिजिक्स डिपार्टमेंट है और काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस यहाँ पे हैं, प्रैक्टिकल की हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ वाचनालय, लाइब्रेरी वगैरह की पूरी व्यवस्था है। ये देखिए केंद्रीय पुस्तकालय, और आप देख सकते हो बहुत अच्छा कॉलेज है दोस्तों। जो भी लोग एडमिशन लेना चाहें एडमिशन ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ हर चीज़ की सुविधा आपको मिल जाएगी, मगर आपको बस देरी है यहाँ आने की। लाइब्रेरी का रास्ता है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं बॉटनी डिपार्टमेंट। दोस्तों अब हम आ गए हैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ तैयार की गई हैं बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा। ये देख सकते हो वनस्पति उद्यान, यहाँ मतलब बच्चों के हिसाब से सारी चीज़ें तैयार की गई हैं। ये देखिए दोस्तों अब हम आ गए हैं ब्लॉक एफ में, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र विभाग। देख सकते हो आप इसमें अब एडमिशन लेने से एक चीज़ फ़ायदा है कि सभी विभाग अलग अलग हैं और सभी में ब्लॉक के नाम से कौन सा ब्लॉक में क्या पढ़ाया जा रहा है, किस विभाग का ब्लॉक है, सारी सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों इधर है सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट और इधर है इंग्लिश डिपार्टमेंट। ये देख सकते हो आप। ये है प्रोक्टर ऑफिस, कार्यालय वगैरह की यहाँ पे जितने भी कामकाज होते हैं वो इधर ही होते हैं। सो प्रोक्टर ऑफिस में आप देख सकते हो। और आप देखिए ये दृश्य काफ़ी सुंदर है। और अभी हम आए हैं तो थोड़ा मौसम भी बहुत ठीक ठाक हो गया है, अच्छा हो गया है, तो कॉलेज भी घूमने में, वीडियो शूट करने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो एडमिशन लेने के लिए सीएमपी डिग्री कॉलेज में बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हो कि एडमिशन ओपन हो चुका है सीएमपी डिग्री कॉलेज में, तो आप लोग भी एडमिशन लेना चाहो तो ले सकते हो सीएमपी डिग्री कॉलेज। यहाँ एनसीसी वगैरह भी स्टार्ट हो गई है, देख सकते हो आप लोग। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पूरा सीएमपी डिग्री कॉलेज ब्लॉक वाइज घुमाने का प्रयास किया, पूरी कोशिश की कि आपको प्रत्येक ब्लॉक में कौन सी चीजें कहाँ पे हैं वो दिखाने का प्रयास किया है। तो चलिए थोड़ी और भी चीजें आपको बता दूं कि विद्यालय में क्या कुछ नया हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे बतलाया कि 13 साल बाद विद्यालय में काफी परिवर्तन हुआ। यहाँ पर प्रत्येक शिवरात्रि के दिन वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, गोल्डन जुबली मनाई जाती है
और पूरे महाविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। अब तो यह प्रत्येक डिपार्टमेंट में भी होने लगा है और प्रत्येक सब्जेक्ट में भी होने लगा है, चाहे वे आर्ट फैकल्टी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, लॉ डिपार्टमेंट हो। यहाँ पे बच्चों के हुनर को अच्छे से तराशा जाता है और उनको सम्मानित करके उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की जाती है, चाहे वह खेलकूद का माध्यम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कवि सम्मेलन हो, कवि व्याख्यान हो, सांस्कृतिक नाटक हो, एनसीसी हो, एनएसएस हो। इन सब माध्यमों के द्वारा बच्चों को समय समय पर उनकी छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने का शिक्षक के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार मोती जब तक समुद्र में रहता है, हीरा जब तक खान में रहेगा, कमल जब तक कीचड़ में रहेगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार एक विद्यार्थी होता है, जब तक उसके हुनर को उजागर नहीं किया जाता, उसे ज्ञान नहीं कराया जाता, उसे अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तब तक विद्यार्थी का कोई मूल्य नहीं होता है। मोती समुद्र के बाहर, हीरा खान के बाहर, कमल कीचड़ के बाहर आने के बाद उसका मूल्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार विद्यार्थी अच्छी विद्या शिक्षा ग्रहण कर